हेलो एंड वॉम वेलकम टू एवरीवन। आज का टॉपिक है DSSB जनरल इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप DSSB एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको बताऊंगी कैसे आप इफेक्टिवली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ये वीडियो आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा। तो जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आज की क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे DSSB TGT हिंदी 2018 के जनरल इंग्लिश में जो क्वेश्चन आए थे, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द वन दैट वुड मीन द सेम एज द फ्लोलेस। जो फ्लोलेस का मतलब होता है वैसे ही हमारे ऑप्शंस में उस ऑप्शंस का भी मतलब सेम होगा। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ब्रेव, डेयरिंग, फॉल्टलेस, ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल क्या होती हैं? ये तो बाधा होती है। डेयरिंग क्या होता है? हिम्मत। और ब्रेव भी हिम्मत ही है। तो जो फॉल्टलेस है, जो फ्लोलेस जिसमें क्या नहीं हो, उतराव या ढलान, या जो कैरेक्टर में जो फ्लो ना हो, उसके में कोई कमी ना होना, वो क्या होता है? फ्लोलेस। ऐसे ही फॉल्टलेस जिसमें कोई गलती ना हो या कोई कमी ना हो, उसका भी सेम मीनिंग होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन 3 राइट है। फ्लोलेस सेम मीनिंग फॉल्टलेस। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द वन दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ एंड्योरिंग। कौन से का? एंड्योरिंग के अपोजिट मीनिंग वाला। एंड्योरिंग मतलब लॉन्ग लिव, लंबे समय तक, उसका क्या होता है? एंड्योरिंग। और हमारे ऑप्शंस क्या हैं? लॉन्ग लास्टिंग, फेमस, शॉर्ट लिव्ड, सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब क्या होता है? जीना या सहन करना। फेमस क्या होता है? प्रसिद्ध। और लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक। तो जो हमारा ऑप्शन थर्ड है शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का क्या मतलब होता है? शॉर्ट लिव्ड मतलब कम समय तक। तो एंड्यूरिंग का अपोजिट क्या होगा? शॉर्ट लिव्ड। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। डिटेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमारे ऑप्शंस हैं जिसमें हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसकी स्पेलिंग गलत लिख रखी हो, जो मिस स्पेल्ड हो। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? अडेप्ट, अडोप्ट, अडेज। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है। इसकी जगह क्या होगा? अडोप्ट। क्या होगा? अडोप्ट। ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस सेलेक्ट द वन दैट रिप्रेजेंट्स द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडम इन द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे जो सेंटेंस दे रखा है उसके लिए सूटेबल मीनिंग बताना है जो इडम दे रखी है। तो Isn't it strange क्या है सेंटेंस? Isn't it strange that though we live in the same city, I get to see my sister once in a blue moon। इसका क्या मतलब होता है? हमें ये इडम का मतलब बताना है कि क्या मतलब होता है once in a blue moon। हमारा सेंटेंस क्या है कि ये स्ट्रेंज बात नहीं है कि यद्यपि मैं और मेरी सिस्टर हम एक ही सिटी में रहते हैं, लेकिन हम कब मिलते हैं? वंस इन ए ब्लू मून,
तो वंस इन ए ब्लू मून का क्या मतलब होता है? हमारे ऑप्शन है ऑल द टाइम, हर समय, तो इसके लिए तो ये होगा ही नहीं कि स्ट्रेंज बात है। फ्लुकेंटली मतलब लगातार, ये भी इसका मतलब नहीं हो सकता। वंस इन 15 डेज की एक बार 15 दिन में, तो ये इसने फिक्स बता ही नहीं रखा कि वो कितने टाइम में मिलते हैं। ओकेजनली, ओकेजन क्या होते हैं? ओकेजन क्या होते हैं? कभी कभी आते हैं, ओकेजन कमी होते हैं, कभी कभी आते हैं, तो इसलिए इसका क्या होगा? वंस इन ए ब्लू मून मतलब ओकेजनली, कि जब कोई विशेष कारण हो, विशेष काम हो, तब ही हम मिल पाते हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है 5th नंबर क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो हमारा सेंटेंस क्या है? एन अल्सर इन द स्टमक was long known to be caused by both physical and mental conditions। जो बीमारी का नाम बताना है, जो क्या हो? caused by, किसके कारण? फिजिकल और मेंटली कंडीशन के कारण जो बीमारी उत्पन्न होती है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन 4 साइकोसोमैटिक। क्या होगा? ऑप्शन 4 साइकोसोमैटिक। ये किसके कारण होती है? हमारी अल्सर, जो स्टमक एक लॉन्ग नोन एक लंबी बीमारी होती है अल्सर की, वो किसके कारण होती है? फिजिकल और मेंटल कंडीशन, और ये बीमारी क्या है? साइकोसोमैटिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन। डोंट, अब इसमें एडिटिंग बाय मिस्टेक हमें कहाँ है? डू नोट के बाद फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है? और ये पुट ऑन करना है हमें कहाँ? डू नोट के बाद। तो डू नोट डैश कंसल्टिंग द डॉक्टर एनी मोर, दिस लो ग्रेड फीवर हैज़ कंटिन्यूड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट। तो क्या है? डोंट कंसल्टिंग द डॉक्टर एनी मोर, कि डॉक्टर से नहीं मिलो। दी लो ग्रेड फीवर, जब कम बुखार हो लगातार आधी रात से, तो हमें ऑप्शन में क्या है? पुट ऑन, पुट बैक, पुट ऑफ या पुट थ्रो। तो हमें क्या करना है? ऑप्शन 3 पुट ऑफ। तो पुट ऑफ का क्या है कि डॉक्टर से कंसल्टिंग नहीं करनी चाहिए। दिस लो ग्रेड, जब इतना कम बुखार हो लगातार आधी रात से, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है HMS बाउंटी वॉज वन ऑफ दी। ये HM बाउंटी क्या है? एक शिप का नाम है। HM बाउंटी शिप का नाम है। वाज वन ऑफ दी, फिर इसमें क्या करेंगे? दी मतलब सुपर, वन ऑफ दी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल शिप्स इन दी वर्ल्ड, संसार में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, वन ऑफ दी मोस्ट जानी पहचानी मतलब रिकॉग्नाइजेबल जानी शिप है। इट वॉज ए क्लासिक टोल शिप, यह एक क्लासिक लंबी शिप है। इट्स 300 फीट्स मास्ट्स रोज, मास्ट्स रोज भी एक शिप है। इससे क्या है? 3 गुना ज़्यादा और 100 फीट है। 100 फीट ज़्यादा मतलब 3 गुना से जो मास और 100 फीट है उससे भी 3 गुना ज़्यादा। ये कौन सी है? HMS बाउंटी। तो इसमें कंपैरिजन हो रहा है, देन का यूज़ हो रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? ऑप्शन हम इसमें लिखेंगे मोर। यहाँ तो हमारी आएगी कंपैरेटिव डिग्री और यहाँ हमारी आएगी सुपरलेटिव डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा 3, ऑप्शन 3। HMS बाउंटी वाज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल शिप्स in the world. It was a classic tall ship. It's 3 more than
100 फीट्स मार्च रोज। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या है सेंटेंस के लैक ऑफ स्टुपुलेटेड हार्स ऑफ स्लीप ए लॉट ऑफ पीपल बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट द ओनली आंसर। तो हमारा क्या है लैक ऑफ स्टुमुलेटेड हार्स कहाँ है यहाँ पे ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें यहाँ क्या बनना है अफेक्ट्स प्रभाव स्लीप ए लॉट ऑफ पीपल बट स्लीपिंग पिल्स नो स्लीपिंग पिल्स और यहाँ पे आर नोट बिना वर्ब के नहीं लगता तो आर नोट द ओनली आंसर। तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन। तो सेंटेंस क्या है द CEO ऑफ ए मलेशियन कंपनी रिसेंटली आफ्टर हिज स्मार्टफोन। तो क्या है द CEO ऑफ मलेशियन कंपनी रिसेंटली के बाद क्या आएगा अभी जस्ट ही हुआ है तो डाइड आफ्टर हिज स्मार्टफोन क्या हो गया एक्सप्लोडेड फट चुका था फट गया था। तो ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन 2। ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है पास्ट टेंस कोई बात जस्ट ही अभी घटित हुई है तो पास्ट में चली गई तो रिसेंटली वो मर गए किसके बाद जब उसका फोन फट गया था। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन गिवन बिलो इन एन इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस सेलेक्ट द पार्ट दैट हैज एन एरर। इसमें एरर ढूंढना है ऑप्शन में कौन से दे रखा है कौन सा पार्ट एरर है। सेंटेंस क्या है एन एनालिसिस इन्वॉल्विंग 6 लाख people found that 1 tablespoon of butter will be associated with 4% decrease in diabetics risk without increasing the risk of a stroke। तो ऑप्शंस कौन से हैं 6 लाख पीपल फाउंड क्या ये एरर है विल बी एसोसिएटेड क्या इसमें एरर है 4% डिक्रीज इसमें एरर है विदाउट इंक्रीजिंग द रिस्क कौन से में एरर है। तो हमारा एरर होगा ऑप्शन 1 में इसमें होगा 6 लाख पीपल इसमें आएगा वर फाउंड ये खुद नहीं कर रहे थे इन पे सर्वे हो रहा था तो इसके लिए वर यूज होगा। तो ऑप्शन 1 में एरर है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन गिवन बिलो इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। हमें इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस सेलेक्ट द पार्ट दैट हैज एन एरर। वो पार्ट ढूंढना है जिसमें एरर हो। सेंटेंस क्या द रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी तिरुवनंतपुरम हैज हेल्प्ड वुमेन इंगेज्ड इन प्लेटिंग कोकोनट लीव्स लर्न द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंट ऑफ लाइफ ऑफ कोकोनट लीव थैच। तो हमारे ऑप्शन क्या है कौन से में एरर होगा द रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी क्या इसमें एरर है नहीं ये सही है इसमें एरर नहीं है। हैज़ हेल्प वुमेन इंगेज्ड इसमें भी एरर नहीं है। प्लेटिंग कोकोनट लीव इसमें भी एरर नहीं है। एक्सटेंट ऑफ लाइफ ऑफ कोकोनट लीव थैच तो इसमें क्या होगा हमें यूज करना है एक्सटेंट ऑफ द लाइफ ऑफ कोकोनट लीव थैच। किसकी जिंदगी स्पेशल कर दी कोकोनट लीव्स की पेड़ की पत्तियों की तो द लाइफ ऑफ कोकोनट लीव्स ऑप्शन 4 किसमें एरर है ऑप्शन 4 में क्या आएगा ऑफ के बाद द यूज होगा। नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन सेलेक्ट द पैसिव वॉइस फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो क्या है हमारा सेंटेंस व्हेन द चीफ गेस्ट अराइव्स ही बाय द पीपल। तो क्या है हमें कहाँ भरना है यहाँ जो ऑप्शन है एडिटिंग के कारण आपको प्रॉब्लम हो रही होगी पर मैं आपको बता दूं आपको कहाँ ऑप्शन चूज करके फिल करना है। व्हेन दी गेस्ट अराइव्स जब गेस्ट जब पहुंचते हैं तो क्या करेंगे ही विल बी वो क्या कर देंगे वो रिसीव्ड करेंगे बाय द प्रिंसिपल के द्वारा उनको रिसीव किया जाएगा। तो जब यहाँ प्रेजेंट का सेंटेंस है तो नेक्स्ट सेंटेंस किसका होगा नेक्स्ट सेंटेंस फ्यूचर का होगा।
जब ये सेंटेंस प्रेजेंट का है फर्स्ट सेंटेंस, तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा? नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्यूचर का। तो चीफ गेस्ट पहुंचते हैं, जैसे ही पहुंचते हैं और प्रिंसिपल के द्वारा उनको रिसीव कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनडायरेक्ट फ्रॉम द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब आपको ये नरेशन दे रखी है, आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट करना है, इनको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना है। आप बड़ा सेंटेंस देख के आप घबराएं नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप करें, एक एक स्टेप्स को, एक एक सेंटेंस को सोल्व करें, तो जिससे आपका पूरा सोल्व आराम से हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा पर आप कर सकते हैं। तो क्या है सेंटेंस? प्रेमा टोल्ड हर टीचर। अच्छा, ये तो हमने देख लिया। कलर चेंज करते हैं हमारे पेंसिल का। आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर बीइंग सो हेल्पफुल। फिर ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस तक हो गया। आई हैव ब्रोट दिस पर्स विच आई हैव मेड इन माई आर्ट्स एंड क्राफ्ट क्लास फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट ये सेंटेंस हो गया। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू एक्सेप्ट दिस। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हो गया। तो हमें कैसे कितने सेंटेंस सोल्व करने हैं? स्टेप स्टेप हमें 1, 2, 3 एंड 4 स्टेप्स करनी है, जिससे हमारा क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि प्रेमा टोल्ड हर टीचर, टेल का टोल्ड अपने आप ही बना दिया, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो प्रेमा का तो ऐसे कैसे सेम आ जाएगा। आई किसके अनुसार चेंज होता है? आई होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? प्रेमा। तो प्रेमा क्या है? लड़की। तो प्रेमा आई की जगह क्या आ जाएगा? शी। वॉन्ट, तो इसकी जगह क्या आएगा? वॉन्टेड। इसकी जगह आएगा वॉन्टेड। जब प्रेजेंट का है तो पास्ट का बना देंगे, तो वॉन्टेड। वॉन्ट की जगह वॉन्टेड। टू थैंक यू, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम टीचर को फीमेल मान लें तो हम यू की जगह हर भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा? प्रेमा टोल्ड हर टीचर डैट शी वॉन्टेड टू थैंक हर फॉर बीइंग सो हेल्पफुल। यहां तक हमने सोल्व कर लिया। हमने इसको चेंज कर दिया, हमने वांट की जगह वांटेड कर दिया, आई को हमने बना दिया शी, और कंजंक्शन हमने क्या लगा दी? डैट। ये हमने यूज कर लिया। अब वही देखो आगे कि आई का क्या करना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। प्रेमा का, तो प्रेमा का आ गया शी। तो इसमें हैव की जगह हैड। हर क्या होता है ना, प्रेजेंट का पास्ट में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग। अगर प्रेजेंट कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, तो हैव का हैड बना दिया। ब्रोट वर्ब की थर्ड है। दिस है तो दिस का क्या कर देंगे? डैट पर्स। विच ऐसे कैसे आ जाएगा? कंजक्शन चेंज, डब्ल्यू चेंज नहीं होता। तो आई का फिर शी, हैव का हैड, मेड इन माई किसके अकॉर्डिंग? प्रेमा के अकॉर्डिंग, तो हर, आर्ट्स एंड क्राफ्ट क्लास फॉर हर। आई विल का क्या बना देंगे? वुड बी वेरी हैप्पी इफ यू हर एक्सेप्टेड दैट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 2 करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन 2। कैसे? प्रेमा टोल्ड हर टीचर डैट शी वॉन्टेड टू थैंक हर फॉर बीइंग सो हेल्पफुल। शी फैदर, फैदर क्या हुआ? उसने आगे और कहा, आगे कहा that she had brought that purse which she had made in her arts and craft class for her teacher. She would be very happy if the teacher accepted that purse. तो हमने ऊपर भी एक एक इस सेंटेंस को सोल्व किया था, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंबाइन द गिवन सेंटेंस इनटू ए सिंगल सेंटेंस। तो हमारा सेंटेंस है, एक बड़ा सा सेंटेंस लिख रखा है, हमें उसको कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है। 2-3 सेंटेंस हैं, अलग अलग बातें हैं, उनको मिला के हमें एक बात में सेट करना है। तो सेंटेंस क्या है? अनियन इज नोन टू लोअर ब्लड प्रेशर। अनियन इज नोन टू रिड्यूस इंस्टेंट ऑफ हार्ट अटैक। इट ऑल्सो हेल्प्स
लोअर ब्लड शुगर बाय ट्रिगरिंग इंक्रीज्ड इंसुलिन प्रोडक्शन। तो हमें इसका सिंगल सेंटेंस बनाना है। क्या करना है, हमें इसको सिंगल में बताना है, इस सारी बात को एक सेंटेंस में बताना है। तो कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन सी। अनियन इज नॉट ओनली, ना केवल क्या है, एक क्वालिटी बता दी, लोअर ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस इंस्टेंट ऑफ हार्ट अटैक, अचानक जो हार्ट अटैक होता है उसका रिड्यूस करता है। क्या करता है, अनियन करता है, जाना जाता है। एक तो ब्लड शुगर, लोअर ब्लड शुगर के लिए, कम हमारा रक्तचाप को कम करने के लिए, ब्लड शुगर को कम करने के लिए, और एक जो अचानक जो हार्ट अटैक आ जाते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। बट इट ऑल्सो हेल्प टू लोअर ब्लड शुगर बाई ट्रिगिंग इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।